ये बच्चों की तालियां हैं जो अभिभावक बैठे हैं, आप लोग देख रहे हो। क्या आपको कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा? तालियां होनी चाहिए छोटे छोटे बच्चों के लिए। एक बार जोरदार तालियां, मेवाराम की तालियां होनी चाहिए भाई। बहुत अच्छा किया आपने, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। और ये अच्छी बात भी है कि जो यहाँ के स्टाफ है, इन बच्चों को इन्होंने तैयार किया है। अभी एक शब्द आया था, बच्चे तो स्टाफ तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं बता दूं यहाँ का जो स्टाफ है वो एक परिवार की तरह इन बच्चों के साथ में लगा हुआ है। मैं काफ़ी लगातार कुछ न कुछ चीज़ें देखता रहता हूँ, तो उससे पता चलता है कि एक परिवार की तरह इन बच्चों को ये पढ़ाते हैं। तो एक स्टाफ के लिए भी जोरदार तालियां। और आपके यहाँ पे मैं क्योंकि इसी ग्राम का वासी हूँ और सीमा मैम आपका स्वागत करता हूँ इस दुर्जनी आवास में, इस विद्यालय में, कि आप उन्हें इसी विद्यालय में वापस आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो कार्यशैली है वो सब स्टाफ को एक परिवार की तरह लेके कार्य करवाते हैं, जिससे आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे, और जो आपका आज का कार्यक्रम है वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ के जो भामाशाह है वो भी प्रयत्नशील है, उनके द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। जैसे आपके स्टेज के लिए जो मेरे छोटे भाई हैं सुरेश कुमार कुमावत, उन्होंने एक स्टेज के लिए जो है कहा है निर्माण के लिए, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां हुई। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि क्योंकि मेहनत करनी है और मेहनत करेंगे तो परसेंटेज भी पाएंगे, तो उस परसेंटेज के लिए भी यदि आप में से बोर्ड कक्षाओं में 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक लाते हैं तो सुरेश की तरफ से 1100 रुपये उसको उस बच्चे को इनाम दिया जाएगा। ये ध्यान रखें, तो मेहनत करनी है। इसके अलावा मैं आपकी जो इस विद्यालय की टीम है अंडर 17 में, उनको भी मैंने देखा है, शायद बच्चे हैं यहाँ पे अंडर 17, मिस्टर विकास, मैंने देखा है ये बच्चे वास्तव में जो इनकी क्वालिटी है वो बेटर है, और मैं ये चाहता हूँ कि और भी बेटर बने। और ये बच्चे प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। अभी हाल में इन्होंने कहा है कि सर हम यहाँ से स्किल्स कुछ ले लें, तो मैंने मेरे जो कोच सर हैं उनको कहा है कि ये टीम विजेता हो के आए, ऐसी प्रयत्न करें ये, और ये बच्चे कर रहे हैं और इनमें है, मैंने देखा है। अंडर 17 में हमारा तैयार हो रही है और अंडर 14 में सूर्य स्कूल से तैयार टीम हो रही है, और 17 में आपके यहाँ पे जो टीम है वो बेटर है। और मैं चाहूँगा कि वो खिलाड़ी थोड़ी अच्छी तैयारी कर लें। स्किल्स देने के लिए हम तैयार हैं, सुबह 5:30 से लेकर और 7:30 तक स्किल्स वहाँ पे प्रैक्टिस कर लें, बाकी फिर विद्यालय में आए रहें। आपका ही विद्यालय है ये भी और वो भी, तो हम यही चाह रहे हैं कि क्योंकि मेहनत करेंगे तो यहाँ पे अच्छा खिलाड़ी तैयार होकर जाएगा। और आपको मैं बता दूं, मेरी बात ध्यान से सुने, आप लोगों को शायद क्रिकेट के बारे में तो ध्यान है लेकिन कबड्डी के बारे में ध्यान नहीं है। आपके कबड्डी के जो भारतीय टीम है उस टीम में इस जोटवाड़ा ब्लॉक से और विशेष तौर पे इस दुर्जनियावास ग्राम पंचायत से कबड्डी का कैप्टन रहा है ब्रजेंद्र सिंह गोलड़ा, जो आपका यहाँ का है। एक बार जोरदार तालियां। आप बताइए, जोटवाड़ा ब्लॉक में इतना शानदार काम कर रहा है कि भारतीय टीम में खेलें, तो मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो प्रोत्साहन कर रहा हूँ। और ये टीम विजेता होकर आती है, सुन ले ध्यान से, ये टीम विजेता होकर आती है तो 1100 रुपये मेरी तरफ से दिए जाएंगे। ये विजेता होकर आते हैं अंडर 17 वाले, और मैं तो ये चाहूँगा कि ये तैयारी करें। और चूंकि मैंने देखा है उन बच्चों में जो सारी पर्सनैलिटी है वो खिलाड़ियों के रूप में अच्छी है। मैं देख के दंग रह गया, मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है ये तो, और उनको बताया। और मैंने यही कहा है कि ये ना सूर्या के लिए है ना आपके स्कूल के लिए है, ये केवल और केवल इस क्षेत्र के लिए है कि विजेताओं के आओ और इस दुर्जनियावास का नाम रोशन करो। तो हम तो ये कहेंगे कि सारे मिलकर प्रयत्न करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अपन चलते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए दूर दूर से आते हैं तो अभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है, और चूंकि चुनाव आ रहे नज़दीक, तो जो भी अभिभावक बैठे हैं और ये बच्चे जो सामने बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। आज यदि माताएं बहनें या कोई भी बच्चा या कोई भी अभिभावक आप रोड से चल के आते हो तो ये तय नहीं कर पाता है कि भाई मैं मेरे स्कूल में अच्छी तरह से पहुंच पाऊंगा या नहीं। यह हालात हो गए हैं, मतलब यहाँ के आसपास का जो विकास है वो जीरो पे जा रहा है। आप चाहे कालवाड़ रोड देख लीजिए,
या फिर अपने सीसी रोड देख लीजिए या अपने आसपास में। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप इस बार आपके जो ये वोट है, आपके जो अंगुली है, इसको पहचानिए। और यदि आपके बेटर कोई आता है, जैसे आपको लगता है कि यार इसको कहने से, उससे सवाल पूछिए भाई आप क्या विकास कर सकते हो। यदि वो अच्छा विकास बताता है और आप संतुष्ट है तो वहां पे टिक लगाइए, किसी कहने से नहीं। क्योंकि ऐसा ये हो रहा है यहाँ पे, ये पिछले कई सालों से। आज जहां वर्ल्ड में अपना जयपुर फेमस है, आप देखिए वर्ल्ड में जयपुर फेमस है और उस जयपुर के अपन निवासी है, और हालात कैसे हैं आप देखिए। बेटा आप लोग भी सोचिए इस बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने अभिभावकों को रात बरात जो है ना कुछ चीजें ऐसी दी जाती है जिससे वो बरगला जाते हैं, और ऐसी जिनको देना नहीं चाहिए उनको वोट कर देते हैं। तो ये अपनी जरूरत है। यदि आप अभी जगह नहीं, और यहाँ पे मैं चाहूंगा जो भी स्टाफ है वो भी इस बात में बच्चों को जरूर कहे। अब मैं ये किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ कि साहब उसको वोट दे, नहीं, आप ये पहचानिए कि इनको वोट देना चाहिए ताकि अपना विकास हो। क्योंकि आज भी अपन जयपुर, विश्व में जयपुर का नाम है, लेकिन जहाँ पे ये भी देखिए कि इस जोटोड़ा ब्लॉक का खेल में कितना नाम है, लेकिन जब यहाँ पे कोई आए बाहर से कोई, तो बोले यार ये क्या है, ये क्या स्थिति है। कोई बाहर से आता है तो उसको भी शर्मिंदगी महसूस होगी। क्योंकि जब अभी बरसात हो रही है और कोई भी स्कूटी लेके माताएं बहनें निकलती है तो उनके गिरने के चांस इतने रहते हैं कि कभी भी जो ना दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। बहनें चलती है, पैदल आती है, और यदि वाहन जा रहा है कपड़े खराब कर देते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि विकास नहीं हुआ है। और अपन विकास के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ से दर्द होता है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, कोई भी चीज खरीदते हो तो उसमें टैक्स दे रहे हैं अपन, किस बात के लिए? अपना विकास हो, अपने को सुविधाएं मिले, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग प्लीज सजग हो और ऐसे जो जनप्रतिनिधि है उनको चुने जो वास्तव में कार्य कर चुके हैं। मेरी किसी विशेष परिस्थिति के लिए या किसी आदमी के लिए वोटिंग के लिए नहीं है। आपको अच्छा लगता है उसको वोट कीजिए, और यही आज जो है अपन मनन करें। क्योंकि आज देश को 80 साल हो गए लगभग स्वतंत्र हुए, और फिर भी आज अपन ऐसे भारत देश में एक गर्व की बात तो है, हम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के जो है यहाँ पे इस देश में पैदा हुए हैं। एक जो विश्व धरोहर है, विश्व अपने जो सोने की चांदी, जो सोने की चिड़िया कहलाता है बाहर, उसके निवासी है, और फिर यहाँ पे ये ऐसी व्यवस्थाएं मिलती है तो कहीं ना कहीं दुख होता है। मैं बता दूं आपको, मैं ये बातें उठाता था, लेकिन जब बात उठाते हैं तो बात ये आती है कि यार क्या बोल रहे हो आप। मन से ये कह के लौटा दिया जाता है, अरे कुमार जी बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। बोले नहीं तो करें क्या, आप बताइए। जब अपने को विकास नहीं मिलता है तो दर्द तो होता ही है भाई। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग प्लीज सजग हो। आने वाले 2 महीने आपके लिए बेहतर है। यदि 2 महीने में आपने ढंग से एक डिसीजन ले लिया तो आने वाले 5 साल जो आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। पुनः आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहूंगा कि आपके लिए अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है। आप बच्चे भी थोड़ा ध्यान रखें कि कुछ बातें होती है जो ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि आज का परिवार, आज के बच्चे ऐसी स्थिति में चले गए हैं कि जहां पे मतलब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि बच्चा यदि दादा दादी के पास में रहता है तो उसका विकास अच्छा होता है। लेकिन मैडम मैं बता दूं, कई पेरेंट्स नए नए ऐसे हैं जिनके ये ट्यूशन आते हैं कि साहब दादा दादी के पास में रह के हमारा बच्चा बिगड़ गया है। यदि आप ये सोच रखते हो तो मैं बता दूं आगे जाके